राम राम दोस्तों। आज क्या जो हमारी कथा है वो तीर्थराज प्रयाग का क्या महात्म्य है और याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी ऋषि के बीच में जो बातें होती हैं श्री रामचरितमानस के अंदर, तुलसीदास जी किस हिसाब से उनको बताते हैं कि वो दोनों लोग आपस में किस तरीके से चर्चा कर रहे हैं, आज हम वो कथा करेंगे। तो चलिए देखते हैं वो कथा क्या है। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। तो जो हमारी प्रयागराज है उसमें एक मेला लगता है, हर साल मेला लगता है। और मेला कब लगता है? माघ में जब सूर्य मकर राशि पर आ जाता है तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग आते हैं स्नान करने के लिए। मेला लगता है, एक 1 मंथ के लिए, 1 महीने के लिए मेला लगता है। और उस टाइम क्या होता है कि वहाँ का जो नज़ारा होता है, जो दृश्य होता है, वो इतना मनमोहक, इतना अद्भुत होता है और इतना पवित्र होता है कि ऐसा लगता है कि देव दनुज नाग किन्नर गंधर्व सब लोग आ चुके हैं धरती पर वो भी ऐसे कहीं नहीं, प्रयागराज में आ चुके हैं। वहाँ का जो अद्भुत नज़ारा है, जो वहाँ का जो पवित्र जो जगह है, उसको उस टाइम पे देखने से आप ऐसे प्रयागराज में जाइए तो भी उसका एक अपनी अलग ही लुक है। लेकिन अगर आप मेले के टाइम पे जाते हैं, उस टाइम का जो वहाँ का जो कुंभ में जाते हैं, अर्ध कुंभ में जाते हैं, तो वहाँ पे उस टाइम पे ऐसा लगता है कि सारे देवता सब लोग यहीं पर हैं, कहीं कोई नहीं है। और प्रयागराज अपने में क्या है, उसकी क्या महत्व है? उसको कहते हैं तीर्थों का राजा प्रयाग। प्रयाग का अपना एक महत्व है कि यहाँ पर एक बूंद अमृत गिरा था। और प्रयागराज में ही वेड़ी माधव हैं जो वहाँ पे प्रयागराज में स्नान करने के बाद, त्रिवेणी में स्नान करने के बाद वेड़ी माधव जी का दर्शन जरूर करते हैं। वहाँ पे एक अक्षय वट है जिसका बिना दर्शन के, जिनकी बिना उनके माथा नवाए वहाँ से लोग जाते नहीं। और अक्षय वट का एक अपनी अलग ही कथा है, उसके बारे में हम आपसे कभी और चर्चा करेंगे। तो प्रयागराज का महात्म्य ही इसीलिए उसको तीर्थों का राजा कहा गया है। वहीं पे भरद्वाज जी का आश्रम है जो इतना रमणीय, इतना पवित्र है कि सब लोग स्नान करने के बाद, जो भी मुनि ऋषि हैं, सब लोग उस आश्रम में ज़रूर जाते हैं भारद्वाज ऋषि के लिए। तो उसी आश्रम में, वही भारद्वाज ऋषि जिनका आश्रम है, वही भारद्वाज ऋषि आज क्या याज्ञवल्क्य जी से चर्चा कर रहे हैं। और तो एक बार ऐसा ही क्या हुआ कि जब माघ का मेला लगा हुआ था, उस टाइम पे सारे ऋषि मुनि वहाँ पे आए हुए थे स्नान करने के लिए, पूजा करने के लिए। पूरे माघ में सब लोग 1 महीने के लिए वहाँ पे पूजा पाठ के ऋषि मुनि। जब माघ मेला ख़त्म होने लगा तो सब लोग अपने अपने आश्रम को जाने लगे। फिर उसमें से महाज्ञानी ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि याज्ञवल्क्य जी भी थे जो जाने लगे। तब भारद्वाज जी ने उनको रोका कि प्रभु आप रुक जाइए, मेरे मन में एक शंका है, उसको दूर करके फिर आप चले जाइए, लेकिन अभी आप रुक जाइए। भरद्वाज जी ऋषि के लिए बहुत कहने पे उन्होंने बहुत उनको मनाया, बहुत विनती की। याज्ञवल्क्य जी ने बोला ठीक है, वो रुक गए। भरद्वाज जी ने उनका बहुत स्वागत किया, बहुत सत्कार किया। उसके बाद उन्होंने याज्ञवल्क्य जी से पूछा
कहते हैं, या भरद्वाज जी कहते हैं, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होई काजा। ये जो दोहा है, ये भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से कहते हैं कि प्रभु, हे मुनि श्रेष्ठ, हे मुनियों के ज्ञानी, मेरे मन में एक बड़ा ही संशय है, वो मुझे दूर करिए। और संशय ये है, आप तत्वों के ज्ञानी हैं, वेदों के ज्ञाता हैं आप, लेकिन मुझे आपसे अपना जो संशय है कहने में बड़ी लाज आ रही है, बड़ा भय हो रहा है, मैं कैसे कहूँ। और लाज इसलिए आ रही है कि आप कहेंगे ये इतनी आयु बीत गई, पूरी उम्र बिता दिया भरद्वाज जी ने, लेकिन इनको इतना भी नहीं ज्ञान हुआ। और भय इसलिए हो रहा है कि यह आपको ये न लगे, कहीं आपके मन में ये शंका न हो जाए कि इसको पता तो है बट ये मेरी परीक्षा ले रहा है कि मुझे आता है कि नहीं। तो ये उनके संशय हैं। पूछने के पहले उनके संशय को दूर करते हुए याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हे भरद्वाज जी, आप जान आप आपकी मैं बात समझता हूँ, आप बताइए आपका संशय क्या है, क्या जानना चाहते हैं। फिर हमारे याज्ञवल्क्य जी के इतना पूछने पर, इतना आग्रह करने पर, फिर भरद्वाज जी हमारे पूछते हैं क्या। कहते हैं, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुखु लेहु अपारा, भयउ रोषुरन रावण मारा। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। उनका संशय यही है, भरद्वाज जी का याज्ञवल्क्य जी से पूछते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, हे मुनियों के ज्ञानी, मेरा संशय यही है कि एक राम जो हैं वो अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं, जिन्होंने एक नारी के लिए इतना दुख सहा है, और उसी नारी की वजह से उन्होंने रावण को मारा है। वो ये राम कौन है? क्या ये वही राम है जो विष्णु अवतार और जिनको शिव जी जिनकी आराधना करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं? क्या ये वही राम है या ये दूसरे कोई और राम है? क्या कितने राम हैं या एक ही राम है, उन्हीं के रूप हैं, कि कौन है ये राम? भरद्वाज जी का यह संशय यही है। उन्होंने प्रभु से पूछा कि कौन है ये? कहते हैं, प्रभु प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरार। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूँ विवेक विचार। हे प्रभु, ये वही राम हैं जिनको शिव जी जपते हैं, या ये दूसरे हैं या कोई और हैं? मेरा यही संशय है, और मेरे संशय जब तक दूर ना हो जाए, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि मेरा संशय दूर जब तक ना हो जाए, मेरे अंदर जो शंका है वो दूर ना हो जाए, जब तक मुझे ज्ञान का बोध ना हो जाए, मुझे आप उस तरीके से जिससे मेरा जो भ्रम है, जो मेरे अंदर जो शंका है, जब तक वो मिट ना जाए, आप उस तरीके से मुझे बताइए कि मेरा जो भ्रम है वो ख़त्म हो जाए, मुझे पता चल जाए
कि ये कौन है। याज्ञवल्क्य जी से वो इतनी विनती करते हैं, तब याज्ञवल्क्य जी प्रसन्न होकर कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको हर तरीके से बताऊंगा कि ये राम कौन है, इनकी क्या महिमा है, इनकी कथा क्या है। तो आगे जब याज्ञवल्क्य जी प्रभु श्री राम के बारे में जब बताएंगे, उसकी जो कथा है, हम आपसे उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। तो आज के लिए हमारा जो था प्रयाग की क्या महिमा है, और याज्ञवल्क्य जी जो पहला हमारे रामचरितमानस में जो तुलसीदास जी ने लिखा है, जो हमारा पहला संवाद प्रभु के बारे में चर्चा होती है, वो यहीं से होती है। इसके आगे की सारी कथाएं, हमारी जो कथा शुरुआत है वो यहीं से है। तो उसके बाद आगे हमारी कथाएं हैं। शुरुआत से आज की हमारी जो कथा है वो आज की पहली कथा है, जो यहाँ से शुरुआत है प्रभु की। तो आज हम आपसे छोटे छोटे ब्लॉग, छोटे छोटे पार्ट वाइज हम प्रभु की कथा के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप भी उसको सुनिए। हाँ, आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि इतने अच्छे अच्छे कथावाचक हैं, आपको मेरे मुंह से अच्छा तो नहीं लगेगा, बट आप सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि मेरा ये कॉन्फिडेंस है, मेरा अपना, मैं प्रभु के बारे में चर्चा, देखिए हम सुनते तो हैं लेकिन क्या हम कह पाते हैं। तो मैंने बैठ के 3 घंटे 4 घंटे मैंने बहुत कथाएं सुनी है प्रभु के बारे में, मैंने बहुत कथाएं सुनी हैं, लेकिन कहने की हिम्मत सब में नहीं होती है। वो हिम्मत मैंने आपके सामने जुटा के कहने की प्रयास किया है, कहने की कोशिश किया है, और मैं समझती हूँ कि आप मेरा इसका सम्मान करेंगे कि हाँ, इसको आता तो नहीं है बट हाँ, बोलने की इसने कोशिश की है। प्रभु, वो भी कोई ऐसी ही टॉपिक पे नहीं, वो भी प्रभु के बारे में चर्चा करने की। अगर मैं इतनी हिम्मत जुटाती हूँ तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे साथ देंगे, मुझे अप्रिसिएट करेंगे, और मेरे साथ, क्योंकि मुझे भी प्रभु की कथा पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गया। लॉकडाउन के पहले ही मैंने श्री रामचरितमानस का पाठ किया था, और उसके बाद मेरी डिलीवरी हुई, मेरा बच्चा, उसको ही पालने में मैं लगी हुई थी, टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था। और ये जो मेरा आज मैं आपके बारे में कथा जो लेके बैठी हूँ, ये मैं शाम को लेके बैठी हूँ, क्योंकि अभी मेरा बेबी सो रहा है और मैं थोड़ी सी फ्री हूँ। तो मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ा सा कथा कर लेती हूँ, और वो कथा की शुरुआत मैं भी करूँगी, और मेरे साथ साथ आप लोग भी कथा करिए। तो जो हम ये कथा करेंगे, हम पूरी कथा एंड तक लेके जाएंगे, छोटे छोटे पार्ट में, छोटी छोटी स्टोरी के साथ, जिससे आप में बिल्कुल झट से थोड़ा सा टाइम निकालिए और आप भी कथा सुनिए, पढ़िए, और मैं भी पढ़ूंगी। तो इसमें कहते हैं एक पंथ दो काज, मेरा भी हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। तो आज का वीडियो रामचरितमानस का शुरुआत का पहली कथा है और पहली प्रभु की चर्चा है। उसके बाद जो भी आगे चर्चाएं होंगी, जो भी प्रभु की कथा होगी, ऐसे हम छोटे छोटे पार्ट वाइज हम आपके लेके आएंगे। हम भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे, मेरी पूरा हो जाएगी आपकी। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को प्रमोट करिए, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, मेरे कॉन्फिडेंस को प्लीज़ बढ़ाइए। इसी उम्मीद के साथ मैं वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, और मैं जानती हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे ज़रूर मेरा साथ देंगे। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में प्रभु श्री राम की अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, और अपना ख्याल रखिए, अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए अपनी फैमिली के साथ। थैंक यू। जय श्री राम।